हेलो बच्चों। तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, है ना, जो आपको, आप अगर जैक बोर्ड के हो तो जैक बोर्ड में भी आपको काम देगा, सीबीएसई बोर्ड में भी ये काम में आएगा और आईसीएसई बोर्ड में भी ये काम में आएगा। मतलब बोर्ड में यहाँ से स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एकदम 100% आता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है ना, ऑक्सो एसिड किसका है? फास्फोरस का है। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो जो सबसे पहला होता है बाबू, फर्स्ट जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है वो कौन है? H3PO2। यस, H3PO2। देखो फास्फोरस आप जानते हो ना, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? आप ध्यान में रखना, 5 बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी बैलेंस पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो जी हाँ बच्चों, आप देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। ये P हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यस, एंड देन एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? H3PO2 का। जो दूसरा है वो H3PO3 है, H3PO3। देखो ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, तो आप क्या करो, ऑक्सीजन आप भी बढ़ा दो स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है और इधर क्या है? OH है। एक काम करो, इसमें काउंट करो तो बाबू कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर क्या लगेगा? एक OH लगेगा। और इसमें क्या होगा? 2 OH लगेगा। आप काउंट कर लो, मिला लो, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक फास्फोरस, एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। तीसरा जो है, तीसरा कौन है? तीसरा जो होता है वो है H3PO4। H3PO4। देन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक OH लगा दो, यहाँ पर एक OH लगा दो और यहाँ पर एक OH लगा दो। देखो ना, तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर एक OH आया और एक ऑक्सीजन यहाँ तो फिक्स है। यहाँ 3 ऑक्सीजन था तो 2 OH ग्रुप लगा हुआ नीचे में, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन था तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप लगा हुआ है नीचे में। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो है, चौथा होगा ना 4 नंबर में, H3P2O5। H3P2O5। यस, H3P2O5। तो देखिए आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। एक फास्फोरस तो यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक फास्फोरस यहाँ पे। देखो फास्फोरस के पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यस, आप यहाँ पे क्या करो, एक H लगा दो और इधर एक OH लगा दो। यहाँ पर क्या करो, एक OH लगा दो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? H लगा देना और इधर एक OH लगा देना। जी हाँ बच्चों, ये स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये H3P2O5 का। यस, फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में कौन है? H3P2O7। H3P2O7। जी, आपको क्या करना है? एक ऑक्सीजन का ब्रिज बनाना है ऐसे। ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप? OH लगा दो, इधर भी क्या करना है? OH लगा देना। यहाँ पे क्या लगेगा? OH और यहाँ पे क्या लगेगा? OH। देखो दोनों में डिफरेंस, सब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको? देखो ये ऊपर यहाँ पे क्या सिमिलर मिल रहा है, सिर्फ यहाँ देखो OH का डिफरेंस है। यहाँ पर फास्फोरस के पास एक OH, यहाँ पर भी फास्फोरस के पास एक OH है, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस के पास 2 OH और यहाँ पर फास्फोरस के पास 2 OH है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, अब हम लोग दूसरा डिस्कशन करेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड ऑफ कौन? सल्फर, S। क्या होगा यहाँ पर? सल्फर S। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर जो है ना, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। तो जो सबसे पहला होगा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर वो कौन होगा? H2SO3। H2SO3। ठीक है, तो आप क्या करो ना बाबू, यहाँ पर क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक यहाँ पे लगा लो, एक OH यहाँ पे लगा लो और एक OH यहाँ पे लगा लो। देखो सल्फर अभी कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है ना, चूंकि बनाता है 6 बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एक लॉन पेयर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा वो ये है H2SO4।
H2SO4, H2SO3 के बाद कौन है H2SO4। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, इधर क्या होगा OH लग जाएगा, और यहाँ पर भी क्या OH लग जाएगा, एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा जो एसिड है, तीसरा जो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है वो आपका है H2S2O8, H2S2O8 क्या है H2S2O8। अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, देखो H2S2O8 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन का ब्रिज बनता है। ठीक है, S डबल बॉन्ड क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग आगे क्या करेंगे बता, यहाँ पर क्या करें एक OH लगा दें, यहाँ पर भी क्या करें एक OH लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे एक OH लगा देंगे। तो आप मिला लो, देखो कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर और ऑक्सीजन लगेगा ना आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ऐसे लग जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यानी एक OH आप यहाँ पर लगा लो ऐसे, एक OH आपको क्या करना है यहाँ पर ऐसे लगा देना है, और इसमें भी एक OH यहाँ पर ऐसे लगा देना। अब काउंट कर लो, मिला लो, ऑक्सीजन कितना है 2 3 2 5 और 3 8, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 2 है सल्फर। एंड देखो जो चौथा होगा ना, चौथा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर होगा, वो कौन होगा, चौथा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर वो होता है आपका H2S2 क्या होगा H2S2O7, H2S2 क्या होगा O7। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन का क्या करना है ब्रिज बनाना है, आपको सिंगल ऑक्सीजन का ब्रिज बनाना है, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक इधर लगा लो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक आप इधर लगा लो, कितना हो गया आप इसको मिला लो, तो कितना हो गया बाबू जल्दी मिलाओ। यहाँ पर क्या करो आप एक OH यहाँ पे भी लगा दो, और एक OH यहाँ पर भी लगा दो, तो देखो क्या है कितना ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर, एक 2 सल्फर हो गया, हाइड्रोजन कितना एक और एक 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये था आपका ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, क्या था ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, क्या देखेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। जी हाँ बच्चों, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्या लिखेंगे हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। तो जो सबसे पहला ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है वो है HO और Cl, HO और क्या है Cl है, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और एक क्लोरीन इधर लगता है। ठीक है, दूसरा जो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है वो है HO और Cl2, HO और क्या Cl2, HO और Cl2, HClO2 सॉरी HClO2 होगा, HClO2 होगा जी बिल्कुल। यहाँ पर एक Cl है। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बाबू, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया आपने, और बस वैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया HClO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए HClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तीसरा में जो है ना, तीसरा में कौन आएगा HClO3 आता है, कौन सा हैलोजन ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है HClO3 है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्लोरीन ले लो, सबसे पहले आपको क्या करना सेंट्रल एटम क्लोरीन ले लेना, आपको इधर एक ऑक्सीजन लगा दिया आपने, इधर एक ऑक्सीजन आपने लगा दिया, ऐसे लगाना थोड़ा अच्छा से Cl, एक तो ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन जो है इधर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना आप ऐसे ऑक्सीजन लगा दो इधर और हाइड्रोजन लग गया इधर, क्या हो गया HClO3। एंड देन जो लास्ट है वो है आपका HClO4, HClO4। अब बताओ इसमें स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सेंट्रल एटम लिखो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर लग जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इधर क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है और इधर क्या हाइड्रोजन है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन का स्ट्रक्चर हो गया। एंड देन हम लोग अब कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी हैलोजन यानी ग्रुप नंबर 16 का जो कंपाउंड्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कंपाउंड्स ऑफ इसको क्या बोलेंगे नोबल एटम्स
है ना, नोबल एटम्स, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इनर्ट गैस। नोबल एटम सिर्फ क्या लिखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नोबल एटम। नोबल एटम से जो कंपाउंड्स बनता है यानी नोबल एलिमेंट होगा, नोबल एलिमेंट होगा, जैसे जेनॉन हो गया, जेनॉन का सबसे ज्यादा कंपाउंड बनता है। जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है XeF2, XeF2 जेनॉन, XeF2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Xe सबसे पहले आपके पास सेंट्रल मेटल क्या है, Xe सेंट्रल एलिमेंट क्या है, Xe, यहाँ पर एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन नीचे। देखो इसमें दो तीन लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर ऐसे होगा, एक लॉन पेयर यहाँ पर ऐसे होगा, और एक लॉन पेयर, सॉरी थोड़ा इसको ऐसे लिखो अच्छा से, एक लॉन पेयर यहाँ और एक लॉन पेयर यहाँ, ठीक है, और एक लॉन पेयर जो है इधर से होगा। इस स्ट्रक्चर का जो है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बाबू लीनियर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कैसा स्ट्रक्चर है ये, लीनियर, है ना, लीनियर शेप का है ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कंपाउंड है ना वो है आपका XeF4। क्या है, XeF4। तो XeF4 कैसे बनेगा, XeF4 ये सेंट्रल एलिमेंट है जेनॉन, इधर एक फ्लोरीन, यहां पे एक फ्लोरीन, ठीक है, इस फ्लोरीन को थोड़ा ऐसे, हाँ, यहाँ पे एक फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है जी। तो अब देखो इसमें दो लॉन पेयर होता है, एक लॉन पेयर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक लॉन पेयर कैसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका जो शेप का नाम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। कैसा शेप है इसका, स्क्वायर प्लेनर शेप है। कैसा शेप है, स्क्वायर प्लेनर। एंड जो तीसरा होगा वो क्या होगा, XeF6, XeF6। तो XeF6 का स्ट्रक्चर कैसे होगा बाबू, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम लिखो यहाँ पर Xe, ठीक है, एक फ्लोरीन को यहाँ लगाओ और एक फ्लोरीन को यहाँ लगाओ, यहाँ पर एक फ्लोरीन को लगाओ और एक फ्लोरीन को यहाँ लगाओ। एक फ्लोरीन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा जी, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर एक लॉन पेयर होगा। इसका जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड क्या नाम होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब जो है ना दो कंपाउंड और है इसमें, 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में जो कंपाउंड है वो है XeO4, XeO4। क्या नाम है, XeO4। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, जेनॉन है, ठीक है। एक फ्लोरीन आपने इधर लगा दिया और एक फ्लोरीन को क्या करना है, इधर लगा देना है, एक फ्लोरीन को इधर लगा देना है और एक फ्लोरीन को इधर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इधर एक, यहाँ पे क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा। क्या होगा, इधर एक लॉन पेयर। अच्छा ऑक्सीजन भी है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। ऊपर में क्या होता है, ऑक्सीजन अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा। और इसका जो नाम होगा ना, इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम होगा, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल। क्या नाम होगा, स्क्वायर पिरामिडल। एंड द लास्ट कंपाउंड जो है वो है XeO3। क्या नाम है, XeO3 जी हाँ। आप क्या करो, इसको यहाँ पर Xe, जेनॉन को यहाँ पर आप ले लो ऐसे, जेनॉन को आपने ले लिया। आपके पास क्या है, सबसे पहले कितना है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा और एक ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा, और यहाँ पर एक लॉन पेयर आ जाएगा। इसका जो नाम होगा, इसका जो स्ट्रक्चर का नाम होगा वो कैसा होगा, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो चलिए देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने आपको क्या क्या बता दिया, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन कंपाउंड, एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो था वो नोबल एटम का, खास करके जेनॉन का हैलोजन के साथ, है ना। ये स्ट्रक्चर आपका एग्जाम में आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100%, 110% आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, और बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है।